हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है। इस वीडियो को आप 1 मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से जैसे बने प्रॉब्लम है और आगे जाके हम हो सकता है ये भी देखें कि यहाँ पर एक खास किस्म के ही खास अकीदे को ही मानने वाले, खास फेथ के फॉलो करने वाले ही मुस्लिम्स रह जाएंगे और बाकी सबको भी ये मार देंगे या भगा देंगे या उनका नुकसान करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करूंगी मंदिर की, जो कि आप सब जानते हैं रहीम यार खान में जो एक मंदिर तोड़ा गया है और उसमें अंदर किस तरह से नारे लगाए गए, किस तरह से शोर मचाया गया और वायलेंस की गई और तोड़ फोड़ की गई। मैं वो वीडियो यहाँ पे लगाना तो नहीं चाहती क्योंकि वो देखकर सिर्फ अफसोस ही होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा एक हिस्सा आपको दिखाने की। और वैसे आप लोगों ने देखा होगा और आपको बहुत अच्छे से अंदाजा भी होगा। जी, ये आपने देखा, बिल्कुल यहाँ पे इस मंदिर को तोड़ा गया, बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया, अल्लाह अकबर के नारे लगे और मारपीट हुई। और उसके ऊपर अगर हम ये कहें कि जी बड़ी गवर्नमेंट मशीनरी हरकत में आ जाएगी, इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा, इनको सजा होगी और बहुत उसके बाद हम फिर उसी तरह से रहने लगेंगे जैसे पहले रहते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि ये सारा ड्रामा हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि बार बार जब से सोशल मीडिया में लोग ज्यादा एक्टिव हुए हैं तब से इस तरह के जो केसेस हैं वो लोगों को नजर आने लगे हैं। इंडियन मीडिया भी इस पे बहुत बात करता है और हमारे यहाँ के बहुत से लोग जाकर वहां पे साफ मुकर भी जाते हैं। उल्टा हम इंडिया को बात करने लग जाते हैं कि जी आपके यहाँ मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन असल बात ये है कि हमें खुद को पहले ठीक करना पड़ेगा, जो होते हुए हम नजर नहीं आ रहे, और उसके बाद हम किसी को ब्लेम कर पाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैंने नहीं सुना कि इस तरह से किसी मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ हो इंडिया में, या इस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई हो। जो यहाँ पर मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं, चर्चेस को आग लगा दी जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी ये लोग बार बार बात करते हैं कि जी मिस्टर जिन्ना ने अपनी स्पीच में कहा था कि आप लोग फ्री हैं, कोई अपने मंदिर जाना चाहे, कोई अपने टेंपल में जाना चाहे, कोई अपने जिसे कहते हैं कि चर्च में जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा था कि आर्मी जो है उसका काम सिर्फ सरहद की हिफाजत करना है। लेकिन उसके बाद लोगों को ये भी मालूम होगा कि मिस्टर जिन्ना की जो एम्बुलेंस थी उसका फ्यूल खत्म हो गया था, और इस तरह से कहा यही जाता है कि उनकी बात को आगे नहीं बढ़ाया गया और इस तरह से उनको भी अपनी शायद अपनी जान भी देनी पड़ी। लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन वो चाहते थे पाकिस्तान में हो, जिस तरह का पाकिस्तान वो चाहते थे कि हो, वो बहरहाल ये नहीं है। हमारे लीडर्स आते हैं, सो कॉल्ड लीडर्स आते हैं और बात करते हैं, बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए कोई काम नहीं होता। पाकिस्तान का जो फ्लैग है हमेशा से यही बताया गया कि जो हरा रंग है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है और जो व्हाइट हिस्सा है उसका, यानी जो व्हाइट पोर्शन है फ्लैग का, वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ऐसा मुझे लगता है अब नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान के झंडे में जो सफेद रंग है वो कोकेन को रिप्रेजेंट करता है और हरा रंग शायद भंग को रिप्रेजेंट करता है। बाकी माइनॉरिटीज गए भाड़ में। माइनॉरिटीज को हम, पहली बात तो ये कि हम इंसान ही नहीं समझते। अगर हम उन्हें इंसान समझते तब हम उनके लिए कोई काम करते, तब हम उन्हें किसी मुश्किल से निकालते, तब हमें अफसोस होता, हमारा दिल दुखता कि किस तरह से उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से उनके गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, या चर्च या जो भी उनकी इबादत गाहें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर हम उनको इंसान समझते तो शायद हमें अफसोस होता कि हम उनकी बच्चियों को इस तरह से, जो मियाँ मिट्ठू और दूसरे क्रिमिनल्स जिन्हें मैं कहती हूँ वो उठा के ले जाते हैं, उन क्रिमिनल्स के साथ हमारे लीडर्स की पिक्चर्स ना होती बल्कि उनको सजा दी गई होती। एक दो को मैंने पहले भी कहा था, जब तक आप सख्त सजाएं नहीं देंगे ये चीज रुकने में नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है
कि हमारे हीरोज जो हैं वो गलत हैं। अगर हम उस आदमी को अपना हीरो मानते हैं और बच्चों को जो है वो स्कूल में किताबों में यही पढ़ाते हैं कि जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था वो हमारा हीरो है, तो फिर हमें इस तरह की हरकतों पे, जो यहाँ पे मंदिर तोड़े जाते हैं, जो यहाँ पे माइनॉरिटीज को तंग किया जाता है, हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है या क्रिश्चियंस की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उस पर हमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कारनामा है और इसके ऊपर हम बहुत फख्र करते हैं और इस पे हमारा ख्याल है कि हमें पूरी दुनिया जो है बहुत इज्जत करेगी। एफएटीएफ में तो हम शायद वैसे ही चले गए हैं, उसके लिए हमारे कोई ना गलत काम है, ना हमारी कोई फंडिंग है, ना हमारी कोई, जैसे कहना चाहिए, टेररिस्ट को हम ना सपोर्ट करते हैं और ना ही हम किसी किस्म के गलत कामों में है। एफएटीएफ वालों ने ना जाने हमें क्यों एफएटीएफ में रखा हुआ है, ग्रे लिस्ट में, लेकिन साथ ही साथ हम बड़े बड़े दावे करते हैं और काम हमारा कोई नजर नहीं आता कि हम कुछ ठीक करने जा रहे हो। तो इसी तरह से जब हम उस आदमी को अपना हीरो मानेंगे जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो फिर जाहिर है हमारे मुल्क में इस तरह के मंदिर टूटते ही रहेंगे और आगे भी इस तरह की न्यूज आती रहेंगी जिसके ऊपर कोई खास एक्शन नहीं होगा। हैरत की बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं और ये सब लोग चुप हैं, ये कुछ बात नहीं करते और चुपचाप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक वीडियो और देखते हैं और फिर बात करते हैं। अपनी मसीह बरादरी को खास तौर पर पैगाम देना चाहता हूं कि आपको, मैं ये टीवी पे ऐड देख रहा हूं कि जनाब हम माइनॉरिटीज को टीवी पे लाके कह रहे हैं कि जी हमारी बड़ी पीपल्स पार्टी मदद करती थी। मैं जरा कहता हूं, जाओ जाके सिंध में देखो, हिंदुओं का हाल देखो, उन बेचारों को जबरदस्ती शादियां करवाते हैं मुसलमान करने के लिए। हर किस्म का बेचारा कमजोर हिंदू मसीह बरादरी पर मुश्किलें आती हैं। मैं आपको कहता हूं कि अपनी मसीह बरादरी, अपनी हिंदू जो हमारे सिख हैं, सब आप बराबर के शहरी हैं। आप हमारे साथ मिलकर नया पाकिस्तान बनाएंगे, ये हमारी। नहीं जी, आपने सुन लिया इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं और बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो हमारे बराबर के जो है वो सिटीजन्स नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो। ये सब कुछ इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी तरह से जो है वोट लेने के लिए शायद बात कर रहे हैं कि नए पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो हमारे ही जैसे सिटीजन्स होंगे, जैसे बाकी के लोग होंगे या मुस्लिम्स होंगे। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि शायद कुछ गलत समझ बैठे हैं खान साहब ने। शायद सभी को समझाए कि सभी जो है वो नशे में बैठे हैं और उनकी बातों का कोई मतलब किसी की समझ में आ रहा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें ना सिर्फ इमरान खान साहब, हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो या कोई भी पार्टी हो, वो इसी तरह की बातें करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग ने बहुत शोज किए हैं इसके ऊपर, बेशुमार बार हमने जो है वो इस टॉपिक को जो है टच किया है, इसके ऊपर बात की है, माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर, उनके ऊपर ये जुल्म ना हो उसके ऊपर। यहाँ तक कि हमारे पास बहुत से नॉन मुस्लिम गेस्ट भी आए, उन्होंने भी बात की। लेकिन अफसोस ये है कि कोई खास हमने इसके ऊपर काम होते हुए नहीं देखा और हर थोड़े दिन के बाद हम यही देखते हैं कि फिर इसी तरह का कोई वाकया होता है, किसी मंदिर को तोड़ देते हैं, किसी चर्च को आग लगा देते हैं या किसी माइनॉरिटी वाले पे, यानी कोई क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी कोई भी हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस बात का जो मतलब सही फीडबैक या सही जानकारी चाहिए तो आप ट्विटर पर आएँ, पाकिस्तानी हिंदुओं के ट्वीट पढ़ें। है वहाँ पर कुछ हिंदू ट्विटर पर और वो एक्टिव हैं और वो बताते हैं क्या चीज़ें उनके साथ होती हैं और क्या क्या वो फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान में ये जो मंदिर तोड़ा गया है ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में, और उसके नीचे जो मुसलमानों के रिएक्शन है वो भी आप देखेंगे तो आप शॉक्ड रहेंगे। तो मतलब आप, मैं क्या बोलूँ, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, इस बारे में गुस्सा ही निकल रहा है मेरा। तो यहाँ पर तो इन्होंने जो अपनी आरजू जी ने ज़्यादा कुछ वीडियो में दिखाया नहीं, और मैं भी वो कुछ वीडियो लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसको देखने के बाद आपका खून ही खोलना है। तो ये चीज़ें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये चीज़ें हज़ारों सालों से हो रही हैं। आपको भी पता है कि जब सामने वाला दूसरों के काफिरों के बुतों को तोड़ने पर, बुत परस्ती पर, सब कुछ उनकी किताबों में लिखा हुआ है, आपको भी पता है क्या लिखा हुआ है, अब तो सारी चीज़ें सबके सामने हैं, तो फिर ये चीज़ें वो करेंगे। वो चीज़ें उनके दिमाग से अनलर्न नहीं हो सकती, वो मतलब उस चीज़ों को
उन चीज़ों को बुरा नहीं मानेंगे, भले वो कितना ही सोशल मीडिया पर आकर बोल लें कि ये हमारे धर्म में प्रोटेक्शन है, माइनॉरिटी, ये वो, दूसरे धर्मों की इज्जत करना, फलाना ठिकाना, ये सब आपको भी पता है बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अब एक तरफ ये बोलते हैं कि ये प्रोटेक्शन, दूसरे धर्मों की इज्जत करना, दूसरी तरफ बोलते हैं हम उनके झूठे खुदा को भी झूठा नहीं बोलेंगे। पहले ही तुमने झूठा बोल दिया, उसके बाद भी झूठा तुम्हें नहीं बोलना है। इस तरीके की हिपोक्रेसी है यहाँ पर। तो इन लोगों से आप समझ जाएं दोस्तों, ये आज के ज़माने में ये चीज़ों का असर क्या होगा। असर होगा हिंदुस्तान में ये वीडियो वायरल होगी, जो हिंदू नॉर्मल मतलब अच्छा से रिस्पेक्ट करता है तो वो और कट्टर बनेगा। इन्हीं चीज़ों की वजह से हिंदू कट्टर बनता जा रहा है और इसके रिस्पॉन्सिबल यही लोग हैं। ये चीज़ें आज से नहीं, हज़ारों साल से हो रही हैं भारत में। अगर आप भारत का कोई भी बड़ा मंदिर देखेंगे, अब बड़ा मंदिर क्या, जब राम मंदिर की जगह पर ही मस्जिद बनाकर बैठे, वो काशी में मंदिर है, उसके बगल में ही आपने देखा होगा मस्जिद बनी हुई है। और क्या बोलूँ मैं, बनारस में भी यही हाल है, सब जगह। मतलब ज़रूरत क्या है भाई, दूसरी जगह बना लो ना, बहुत बड़ी जगह है, उसी जगह के बाजू में तुम्हें मंदिर के बाजू से मस्जिद क्यों बनानी है। आपने देखा होगा कितने सारे मंदिर हैं जिनकी मूर्तियाँ आपको टूटी मिलेंगी, मतलब अनगिनत हैं ऐसे मंदिर ही, कई तो गायब हैं। आज़ादी के पहले की अगर आप गूगल पर जाकर फ़ोटो सर्च करें जैसे कि सोमनाथ के मंदिर की, तो आपको असली सच्चाई पता चल जाएगी। मंदिर की जगह मस्जिद बनाने का इनको काफ़ी शौक है। मतलब इन चीज़ों से ये इस्लाम फैलाएंगे। इस्लाम फैलाने के बाद पता नहीं इनको क्या घंटा मिलने वाला है, पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद तुम्हें मिलेगा क्या ये बताओ। सब लोग मुस्लिम बन जाएंगे तो उससे क्या तुम, मतलब पूरी दुनिया में अमन शांति और ये सब आ जाएगा। मतलब दोस्तों क्या बोलूँ मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर रहने वाले हिंदू जिन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ से जा नहीं पाएंगे, हालांकि उन्होंने क्यों डिसाइड किया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 1947 में उनके पास, उन्होंने सोचा होगा कि ये अपने घर द्वार छोड़कर, प्रॉपर्टी छोड़कर कैसे जाएं, तो वो रह रहे हैं। तो वो मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो अपने आपको बचाए हुए इतने सालों से रह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी बहुत बुरे लोग होंगे, लेकिन आपको भी पता है कि जब धर्म की बात आती है तो फिर बुरा अच्छा कोई नहीं देखा जाता, सबको काटा जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें पाकिस्तान में, मतलब जब इनके बुकों की सिलेबस में, स्कूल बुक की बात करो, वहाँ पर लिखा हुआ है ये हिंदू का, फिर आप सर्च करें यूट्यूब में आपको वीडियो मिलेंगे, ये चीज़ें लिखी हुई। तो जो आने वाली जनरेशन है उसके दिमाग में तो यही चीज़ें फॉरवर्ड होंगी, यही चीज़ें होंगी सब कुछ। इनके जो मतलब इनके जो शायर हैं, एक फैज़, उनकी एक शायद कुछ नज़म है, आपने पढ़ी होगी, जिसको लेकर JNU में भी वो गा रहे थे। तो इसी तरीके की नज़म जिनमें बुतों को तोड़ा जा रहा है, ये करा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें होंगी। अब इनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोला जा नहीं रहा है, गुस्सा ही आ रही है। तो अब इस गुस्से से मैं क्या कर सकता हूँ, बस यही कह सकता हूँ कि इन चीज़ों से रिफ्लेक्शन होगा हिंदू कम्युनिटी पर। वो इंडिया की, ऑब्वियसली पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी तो बहुत वीक है, वो तो बेचारे वैसे ही डर कर रह रहे हैं। अफ़गानिस्तान में क्या हालत हुई आपको भी पता है। सिखों की पाकिस्तान में आबादी कितनी है, 20,000। सिखों को लेकर पाकिस्तान में गुरुद्वारे तोड़े गए, लेकिन इमरान खान और बहुत सारी अब इस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान की सिखों को काफ़ी सपोर्ट करती है। आपको भी पता है उसके पीछे का प्रोपेगेंडा क्या है, लेकिन वो सबके लिए अंदर से उनके दिल में वही चीज़ है जो काफिरों के लिए होती है। क्रिश्चियन की, आपको याद होगा कुछ साल पहले शायद लाहौर में एक चर्च में बहुत बड़ा अटैक हुआ था। क्रिश्चियन पर बहुत अटैक होते हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छे खासे अमाउंट में क्रिश्चियन है पाकिस्तान में, हिंदू से ज़्यादा क्रिश्चियन आबादी है, लेकिन उनको भी बहुत ही मतलब परेशान किया जाता है। उस बारे में भी आपको देखना तो यूट्यूब में आप जाकर देखें क्रिश्चियन पर कितने अटैक हुए हैं। तो इनके बारे में अब मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये लोग बस, इनका यही एक ही उसूल है, काफिरों के धार्मिक स्थल को मिटाओ। भले वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ऐसा कुछ नहीं है, तू जानता ही नहीं इस्लाम के बारे में, तू साला बेवकूफ़ है, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी यही लिखेंगे, लेकिन वो उनके दिल से उनको पता है कि वो किस कम्युनिटी को फॉलो करते हैं और क्या उनके लोग की सोच है। और ये चीज़ें डेफिनेटली हिंदू धर्म के लोगों के अंदर आएंगी और रिफ्लेक्शन में वो भी इसी तरीके की चीज़ें करेंगे। और कर क्या सकते हो आप, जब आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी तो उसका रिफ्लेक्शन तो आपको होगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।